नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर। आज हम विंशोत्तरी महादशा का हमने एक जो सत्र शुरू किया है, जो श्रृंखला शुरू की है, उसके द्वितीय श्रृंखला की दूसरी कड़ी में या द्वितीय पुष्प में, जैसा भी आप उसे अच्छा समझे कहना, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हमने पहले थोड़ा बहुत हमने जान लिया है हमारे विंशोत्तरी दशा के बारे में। आज हम ये देखेंगे कि उसके मूल, उसका तत्व क्या है और उसका प्रयोग संभवतः किस ढंग से करना चाहिए, उसमें क्या तकलीफें आती है, आ सकती है, नहीं आ सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दशाएं ऐसी तो बहुत है, दशा बहुविधाता अस्तु ऐसा कहा गया है पाराशर जी ने, परंतु वो बोलते कि विंशोत्तरी मुख्या मता, मेरे हिसाब से विंशोत्तरी सबसे महत्व की है। अब ये विंशोत्तरी दशा जो है, ये नक्षत्र दशा है, जैसा कि आपको मालूम है। उसका जो आधार है वो चंद्र का नक्षत्र से जो भ्रमण होता है किसी भी नक्षत्र से, उस पर आधारित है वो, इसलिए उसे नक्षत्र दशा कहा जाता है। दशाएं, जैसा कि हमने शायद पिछले संभाषण में सुना है, किस प्रकार से काम करती है, तो हमारे मन पे काम करती है, हमारे मानसिक स्थिति बताती है, और मानसिक स्थिति बताने की वजह से हम उसका अंदाजा ले सकते हैं कि इसका जो जन्म का राशि चक्र है, उसमें जो कुछ बताया गया है, होने की जो संभावना दिखाई गई है, उसे अंग्रेजी में पोटेंशियल बोलते हैं, कि क्या संभावना है, क्या हो सकता है, इसमें क्या मूलभूत शक्ति है, क्या क्षीणता है, इसको बताया जाता है। परंतु ये कब होगी? कुछ भी चीज़ एक वक्त ही होती है। इंसान का जन्म भी एक ही समय होता है, उसका मृत्यु भी एक समय, तो ये दो तो पूर्ण सत्य है, इनको तो कोई नकार नहीं सकता। तो उस वक्त भी तो दशाएं चालू रहती है ना, कुछ न कुछ दशा चालू रहती है, कुछ राशि चक्र में ग्रहों की कुछ स्थिति रहती है, तो इसे हम समझ लें। फिर गोचर ग्रह भी अपना कुछ न कुछ प्रभाव डालते रहते हैं। तो ये किस समय पर इस ग्रह का इस प्रकार का परिणाम होने की संभावना है, ये देखने का जो भी हमने एक परिमाण ढूंढा है, उसको हम दशा कह सकते हैं। इस वक्त जातक के मन में क्या चालू होगा, इस पर से ये अच्छा होगा, कम अच्छा होगा, या मिश्र होगा, या कुछ उसके दिमाग में ऋणात्मक विचार आ रहे होंगे किसी एक भाव के बारे में आदि, ये हम समझ सकते हैं। और इसी प्रकार से उसको फिर हम उस द्वारा हम ये समझते हैं कि शायद इसको ये हुआ होगा। जैसा वैदिक में ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी को बुखार आ जाए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको कुछ न कुछ बीमारी है, कुछ न कुछ जिसे अंग्रेजी में इन्फेक्शन कहते हैं, वो है, और फिर उस हिसाब से उसकी दवाई करते हैं, है ना। वो भी एक प्रकार का प्रेडिक्टिव साइंस ही है, वो भी एक भविष्य कथन ही है कि ये दवा लोगे तो इतने दिन में ठीक हो जाओगे। इसी प्रकार का ज्योतिष भी है। ज्योतिष को वैदिक के साथ समझा गया है। एक श्लोक है, मैं आधा ही आपको बताता हूँ, पूरा बताने की जरूरत नहीं है, कि मतभेदे मुनि नाम तो ज्योतिषे वैदिके तथा सत्फलम घटे तस्मात् विदाग्राह्यम तदेव। जो वैदिक और ज्योतिष शास्त्र में जो कुछ सचमुच फल होते हैं, सही जो भी सोचा है उस प्रकार के, उसी को विद्वान लोग ग्रहित करते हैं, बाकी चीज़ों को नहीं करते। पूरा ही श्लोक बता दिया मैंने ताकि आपको पता रहे। तो इस कारण हम विंशोत्तरी दशा के लिए हम ज़्यादा देख रहे हैं। उसके बारे में दो प्रमुख ग्रंथ हैं। उसमें एक है लघु पाराशर, जिसको जातक आदेश मार्ग भी कहते हैं, कभी पुरुदाय प्रदीप भी कहा जाता है उसे, है ना। और इसमें करीबन 42 श्लोक है। उसमें के दो पहले तो किसी भी ग्रंथ की शुरुआत करते वक्त भगवान का आराधना करना वगैरह से चालू होते हैं, बाकी ये करीबन इतने ही हैं। इसके बाद में एक सुश्लोक शतक करके 100 श्लोक होने वाला एक उस पर टीका भी है, और ये लघु पाराशरी के अनेक टीकाएं हुई है। इसका मतलब उसका आप महत्व समझ सकते हैं। संस्कृत में होने के कारण शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है, इसलिए विद्वान लोग टीका करते हैं मूल ग्रंथ पे। मैंने भी एक छोटी मोटी टीका लिखी है उस पर, वो अंग्रेजी में है,
तो खैर आप लोगों को सभी भाषाएं आती, अब तो हिंदुस्तान में ऐसे कम ही रहे जिनको कोई दूसरी भाषा नहीं आती, अंग्रेजी सहसा आती। तो ये ग्रंथ महत्व का है क्योंकि इसमें न केवल कुछ नियम, परंतु उस नियम के अपवाद और उन अपवादों के अपवाद इसके बारे में बात की गई और जरा विस्तृत प्रमाण में की गई। अर्थात श्लोकबद्ध होने से वो विस्तृत भी बहुत कम शब्दों में लिखा गया और इसीलिए टीका करने की जरूरत पड़ी उसमें। कई लोगों को ऐसा लगता है कि लघु पाराशरी जो है ये बृहद पाराशरी से कोई भिन्न है। ऐसे गलतफहमी में न रहे तो अच्छा है। विद्वान ज्योतिषियों ने ग्रंथ पहले पढ़ लेना चाहिए ताकि फिर उनको समझे। लघु पाराशरी में वो पहले जो 2 श्लोक है जिसमें भगवान की स्तुति आदि की गई है और लेखक ने किस प्रकार से इसे कहाँ से पाया, इन बाद में आने वाले श्लोकों को, उसके बारे में पाराशरी होरा अनुश्रुत करके कि मैंने पाराशरी होरा से समझने के बाद मेरे बाल बुद्धि या मेरे बुद्धि के विद्वान लोग थे वो खुद को कम समझते थे, बताते थे कम, समझते तो नहीं थे पर बताते थे कम। इससे मैंने जो भी पाया है वो विद्वानों के लिए मैं दे रहा हूँ। इस प्रकार से उसके शुरू के वो 2 श्लोक आते हैं। पहले वीणाधरम आदि सरस्वती वगैरह का ज्ञान ध्यान किया गया है। तो इसलिए ये गलतफहमी पहले निकाल दीजिए। आधे लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि भाई पाराशरी, लघु पाराशरी आपको विश्वास है और पाराशरी पे नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। और क्या केवल पाराशरी में ही विंशोत्तरी दशा के बारे में कहा गया? नहीं, बाकी भी ग्रंथ में कहा। परंतु जो हमें आज पांडुलिपियाँ उपलब्ध है उसमें से ज़्यादा प्रामाणिक और जिसमें ज़्यादा विषय का उल्लेख किया गया है वो बृहद पराशर होरा शास्त्र होने से उसका आदर हम करते हैं। ऐसे तो जातक पारिजात है, फलदीपिका है, अनेक ग्रंथ है। लक्षम व्याकरणम प्रोक्तम चतुर्लक्षम तो ज्योतिषम, ऐसा ज्योतिष के बारे में कहा गया है। तो समझ लीजिए 1 लाख प्रकार के व्याकरण, मेरे अंदाज से वो 1 लाख प्रकार के नहीं होंगे, 1 लाख श्लोक जिनमें है या सूत्र जिनमें है ऐसे व्याकरण। आखिरी का पाणिनि का है, आप लोगों को पता है, फिर भी मैं बताता हूँ क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो संस्कृत के जो व्याकरण है वो ऐन्द्र व्याकरण है, पितृ व्याकरण है, ब्रह्म व्याकरण है, ऐसे अनेक आखिरी का पाणिनि है जिसको हम समझते हैं। उस पर भी अनेक टीकाएं हुई है, जैसा लघु पाराशरी पे है वो भी सूत्रबद्ध है। तो जब क्षिप्र प्रकार से बहुत कम शब्दों में कुछ कहा जाता है संस्कृत ग्रंथों में तो उस पर टीका होना नैसर्गिक है। वराहमिहिर के बृहद जातक पर भी टीका है। टीका का मतलब अपने प्रचलित हिंदी या मराठी के समान मत कीजिए कि टीका टिप्पणी ने उसको कुछ अंग्रेजी में जिसको क्रिटिसाइज करना बोलते हैं। नहीं, टीका का अर्थ उसका अर्थ विशद करके बताना। तो हम आज इसमें से 2-3 श्लोकों के बारे में सोचेंगे, आगे जैसा जैसा समय आता है बोलेंगे। तो देखिए, मैंने जैसा बोला कि एक नियम है, फिर उसका अपवाद है, फिर और कुछ नियम है, उसके और कुछ अपवाद है। तो पहला श्लोक, हाँ मेरे ख्याल से पहला ही श्लोक है, वो है सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहाः शुभ फलप्रदा। त्रिकोण यानी आपको मालूम है ज्योतिष में हम त्रिकोण जो बोलते हैं 5म और 9वां भाव को बोलते हैं, लग्न को भी बोलते हैं। लग्न पर दोनों भी है, वो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, क्योंकि वो मूलतः तो केंद्र भाव। तो जो भी ग्रह नेतारो है ना, उसका अधिपति त्रिकोण का अधिपति हो वो शुभ फल देता है, शुभ फल प्रदान करता है, इसका ये एक बता दिया। अब इसका अपवाद कहाँ आया ऐसा आप पूछोगे, नैसर्गिक है। मैं छोटा तो मेरे भी दिमाग में ऐसा था कि अपवाद कहाँ से आएगा। हम श्लोकों को अलग अलग पढ़ते थे, इसलिए वो कभी कभी समझ में नहीं आता था। अब थोड़ी उम्र की वजह से थोड़ा बहुत समझ में आता है, वही मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। ऐसे तो मेरे अंग्रेजी में संभाषण हैं, परंतु मेरे कुछ मित्रों ने, आप ही के समान विद्वानों ने ऐसा कहा कि हिंदी में कीजिए इसका, तो इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। दोनों में शायद कुछ जगह आपको फर्क भी महसूस होगा, उसकी चिंता न कीजिए। मैं क्योंकि लिख के रखता नहीं हूँ, मुझे वो आदत भी नहीं, मैं दिल से जो आता है वो बोलते जाता हूँ। तो अब इसका जो अपवाद है ये पता है, स्त्री षडाया नाम। स्त्री षडाय का अर्थ 3रा भाव, षड यानी 6वां भाव और आय भाव 11वें।
तो अभी यहाँ ऐसा किया गया है कि इसमें क्या अपवाद है, पंचम और नवम के अधिपति होने के बाद वो शुभ होते हैं, परंतु ये जो परंतु है ये अब आता है पतय स्त्री शरायाम यदि पाप फलप्रदा, यदि वे त्रिशरा भाव के भी मालक होंगे तो फिर वो पाप फल देते हैं, ऐसा कहा गया है। ठीक है ना, यानी पहले तो आपको एक नियम बता दिया, फिर उसका अपवाद बता दिया। इसी प्रकार से हम कभी भी समझते हैं कि शुभ ग्रह तो शुभ ही फल देते हैं, अशुभ ग्रह अशुभ फल देते हैं। एक हमारे दिमाग पर बैठा हुआ है, हमारे यानी सभी के। मैं भी जब छोटा था तो ऐसे था, अभी भी कभी कभी आता है, फिर भी अभी थोड़ा सा प्रौढ़त्व आने की वजह से थोड़ा सा यानी काफ़ी, अभी तो मैं 75 साल का हूँ, परंतु थोड़ा समझने लगा कि ऐसा नहीं रहता, कोई भी चीज़ फाइनाइट नहीं होती। इन शास्त्रों में हर चीज़ को अपवादों के अपवाद, फिर हमको हमारा विवेक का प्रयोग करना आदि करने से ही हम इसमें आगे जा सकते हैं। आसान तो है नहीं शास्त्र, परंतु हम यदि उसको तर्क शुद्ध रीति से आगे बढ़ेंगे तो वो आसान भी हो जाता है। अब ये शुभ ग्रहों के बारे में बोलते हैं, न दिशंति शुभम नृणाम। शुभ ग्रह नृण यानी आपको नृ यानी हम आदमियों को सौम्य केंद्राधिपा ग्रह, न दिशंति शुभम नृणाम, सौम्य केंद्राधिपा यदि, यानी यदि सौम्य ग्रह शुभ ग्रह जिन्हें हम कहते हैं, ये यदि केंद्र के अधिपति हों तो ये इंसानों को यानी जातक को शुभ फल नहीं देते। क्रूराश्चेत शुभम हेते प्रबला उत्तरोत्तर। उसी प्रकार क्रूर ग्रह यदि केंद्र के अधिपति होंगे तो वो उत्तरोत्तर शुभ फल देते हैं, है ना। अब देखो यहाँ ये केवल दशाओं के बारे में बात हो रही। ये नैसर्गिक कुंडली में जहाँ क्रूर ग्रह बैठे, जहाँ शुभ ग्रह बैठे हैं, वहाँ शुभत्व और क्रूरत्व के आपको परिणाम दिखेंगे। इसमें गलतियां मत कीजिए, माफ कीजिए, क्योंकि नैसर्गिक कुंडली में ग्रह अपने स्वभाव अनुरूप परिणाम देते हैं। फिर वो किस भाव के अधिपति कहाँ बैठे उस प्रकार से भी परिणाम देते हैं। ये दशाओं की बात चल रही है। ये वो ग्रह अपने दशा में क्या कर सकते हैं, ये भिन्न भिन्न चीज़ें हैं। गोचर में भी ग्रह फिर और किसी अलग प्रकार से काम करते हैं, इसे कृपया समझ लीजिए। तो ये ऐसा कह रहे हैं कि शुभ ग्रह यदि केंद्राधिपति होंगे तो वो अपनी दशाओं में शुभ फल नहीं देते। क्रूर ग्रह यदि केंद्र के अधिपति होंगे तो वो अपने दशाओं में शुभ फल, उत्तरोत्तर शुभ फल देते। अब ये उत्तरोत्तर नैसर्गिक है कि ये त्रिकोण को भी लगेगा, तो पंचम से नवम त्रिकोण ज़्यादा बलशाली माना जाता है, इसलिए पंचम का देगा उससे ज़्यादा नवम भाव का देगा स्वामी। इसी प्रकार क्रूर ग्रह यदि होंगे तो लग्न का सबसे कम, फिर चतुर्थ का, फिर उससे सप्तम का, और फिर दशम भाव जो सबसे प्रबल केंद्र कहा गया उसका स्वामी अच्छे फल देगा, ऐसा कह दिया है। इसका भी आगे और फिर कहीं ना कहीं आएगा, तो खैर कहीं ना कहीं को अभी बता देता हूँ। परंतु देखिए यहाँ पे दो चीज़ें समझ लेना कि जब हम ये दोष गुण आदि बोल रहे हैं, इसे केंद्राधिपति दोष कहते हैं। दोष का अर्थ वो ग्रह पूर्णतः अपना स्वभाव बदल देगा ऐसा नहीं होता, इसे कृपया समझ लीजिए। इसका अर्थ शुभ ग्रह यदि केंद्र का अधिपति है तो उसे दोष लगता है, इसका अर्थ वो अपने पूर्ण बल से शुभ परिणाम नहीं दे सकता। इतना ही समझना, क्योंकि आगे आपको ख्याल में आएगा कि यदि क्रूर ग्रह है तो क्या करता है आदि आएगा। यदि हो सके तो मैं ये जो श्रृंखला शुरू की है हमने विंशोत्तरी महादशा की, दशाओं की महादशा क्या, इसमें सभी दशाएं आती हैं, तो उसमें मैं कोशिश करूंगा कि इनमें से काफ़ी उनको सम्मिलित करूँ जहाँ तक हो सके मुझसे। और क्रूर ग्रह केंद्र के अधिपति होने से अपनी दशाओं में शुभ फल देंगे, यानी क्रूर फल बिल्कुल नहीं देंगे ऐसा नहीं, बहुत कम प्रमाण में। दोष जब होता है, दोष का अर्थ पूरा उल्टा हो गया ऐसा नहीं, खत्म हो गया ऐसा नहीं है, ये दोष है। जैसा जो मेरे को यहाँ पर कुछ दाग पड़ गया तो ये दोष है, मेरा चेहरा गायब नहीं हो गया,
इसे समझ लीजिए। कम से कम मेरी ऐसी अवधारणा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्रूर ग्रह वो जहाँ स्थित है वहाँ कुछ न कुछ तो कम करेगा, परंतु वो कम करेगा कि नहीं, इसके परिमाण कुछ अलग है। अच्छा, अब ये शुभ और यानी केंद्र के हो गए, त्रिकोण के हो गए, बाकी लोगों का क्या हो गया भाई? बहुत सारे हैं, 3, 6, 11 भी हो गए, है ना, त्रिषणाय। बाकी और भी तो भाव है, इनका क्या होता है? तो कहते हैं लग्नात् व्यय द्वितीयेषु, 12वां और द्वितीय, इन भाव के अधिपति किस प्रकार से फल देते हैं? क्योंकि देखिए त्रिक भाव है 6, 8 और 12, त्रिषणाय 3, 6 और 11। 6 तो दोनों भी आता है, वो त्रिषणाय भी है, वो त्रिक भी है। तो हम ऐसा तो समझ ही सकते हैं कि ये कुछ न कुछ ठीक फल नहीं देंगे, है ना। अष्टम भाव भी कई बार बोलते हैं कि अष्टमेश व्ययश के समान या व्ययश अष्टमेश के समान, तो सहसा नहीं देंगे, ये तो हमें समझता है। परंतु द्वितीय और द्वादश भाव के स्वामियों का दशा देने की पद्धति में कुछ थोड़ा सा फिर फर्क आ गया है, क्योंकि ये सहसा 2 स्थानों के स्वामी होते हैं। सूर्य और चंद्र को आप छोड़ दीजिए, सूर्य और चंद्र वो द्वादश और द्वितीय का जो भी परिणाम देना है वो देंगे, वो अलग बात है। अष्टम में भी कुछ उसमें फर्क है, वो यदि वहां पर आया तो मैं बताऊंगा। तो ये क्या करते हैं, परेशान सहचा करते, ये लग्न से द्वितीय और व्यय भाव के स्वामी जिन ग्रहों के साथ होंगे वो अपनी दशा में जैसा भी परिणाम देंगे वैसा वो ये स्वामी अपनी दशा में देंगे। ये हो गया। अब इसके बाद प्रश्न ये आता है कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अकेले बैठे होंगे, तो जरूरी नहीं उन्होंने किसी दूसरे ग्रह के साथ बैठना है ना? ये तो साधारण समझ है। कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, फिर उसके बारे में क्या कुछ कहा है? हाँ, वो बोलते हैं स्थाना अंतरा अनुगुणेन भवतः फलदायक। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो अपनी जो दूसरी राशि है वो जिस भाव में है उस भाव के फल देते हैं। आइए, चक्कर में तो थोड़ा सा डाल दिया है, पर ये बहुत कठिन नहीं है समझना। ये द्वितीय और द्वादश भाव के लिए इसलिए कहा गया है, खासकर द्वितीय भाव के लिए, कि द्वितीय भाव को तो हम मारक भाव मानते हैं, क्योंकि वो तृतीय भाव जो अष्टम से अष्टम है उसका द्वादश भाव है, द्वितीय भाव है ना। शायद आगे कहीं आएगा भी, नहीं आया तो भी मैं बता ही देता हूँ। ये अष्टम भाव जिसको हम मृत्यु स्थान बोलते हैं, एक्चुअली मृत्यु स्थान नहीं है, ये आयु स्थान है। इसको जब भी क्षति होती है तो मृत्यु हो सकती है या आयु कम हो सकती है, इसे समझ लीजिए। अब इस वजह से उससे जो अष्टम स्थान है वो तृतीय भाव है, भाव तत्व से वो भी अपने परिणाम देने के लिए सक्षम है। उसका 12वां होने से द्वितीय भाव को हम मारक समझते हैं। उसी प्रकार आगे आएगा नहीं आएगा तो भी आप लोगों को मालूम है, सप्तम भाव को इसलिए मारक समझते हैं, इनको दोनों को प्रबल मारक समझते हैं, द्वितीय को ज़्यादा प्रबल मारक समझते, क्योंकि वो आयुष स्थान का 12वां है। आयुष का व्यय होना है, इन्हें क्या होना है, तो कहीं ना कहीं सुधार जाना है ना। अब ये मारक स्थानों के स्वामी होने के बाद भी ऐसा कहा गया, इसे ध्यान में रखिए। इसका अर्थ ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपको मार डालेंगे, नहीं तो द्वितीय की दशा है, कोई तो मरे, इस चक्कर में न पड़िए। ऐसा कई बार होता है, हम भी जब छोटे थे तो ऐसे ही समझते थे, तो अभी कोई बड़े तो फिर उम्र से तो हो गए हैं, ज्ञान से तो कोई होता नहीं, परंतु ये ध्यान में रखिए। अब इतना समझने के बाद में हमें समझ गया कि ये एकदम सीधा सीधा तो है नहीं, यहाँ कुछ न कुछ अपवाद है, अपवादों के अपवाद है, वो अपवादों के अपवाद भी हम आगे देखेंगे। और इतना आप पहले इसे समझ लीजिएगा। इससे अगले हफ्ते में या उसके अगले हफ्ते में मैं कई बार 15 दिन के बाद में, कभी कभी हफ्ते के बाद में, क्योंकि मेरे कभी कभी अंग्रेजी भी भाषण रहते हैं तो उनको एक दूसरे को एक के बाद एक करते रहते हैं। तो जैसा भी है उस वक्त हम इसके आगे के जो श्लोक है इनको देखने का प्रयास करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में आखिरी में हो सके आप लोगों की रुचि रहे, आप मुझे बताते रहिए आपको अच्छा लगा नहीं लगा, है ना। तो क्योंकि मेरा 20 मिनट का जो एक मैंने समय तय किया है कि करीबन 20 मिनट से ज़्यादा भाषण नहीं देना, उतने देर
हमारा ध्यान केंद्रित होता है इंसानों का। और ये क्लिष्ट विषय है, इसलिए ज़्यादा 20 मिनट होते आए तो मैं इसको यहीं विराम देना चाहूँगा आपके अनुमति से। आपका प्यार ऐसा ही रखिए। मेरी गलतियाँ होगी तो उस पर आप ज़रूर टीका कीजिए। अच्छा होगा तो अच्छा है बताइए, अच्छा है नहीं बताए तो भी चलेगा, पर ये मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बारे में, दशाओं के बारे में और भी एक ग्रंथ है भावार्थ रत्नाकर, उसमें भी कुछ कहा गया है और उसका आधार सहसा यही रहता है। उस पर भी मैंने टीका करने की गलती की है, तो पर वो अंग्रेजी में मैं करता हूँ, हिंदी में करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उस पर विद्वानों ने पहले ही कर दी है, इसलिए मैं उसमें ज़्यादा जाता नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। परंतु इतना समझने के बाद में कि भाई ये दशा, ये छोड़ दीजिए कि हमारे दिमाग में रहता है राहु की दशा बुरी जाएगी, शनि की दशा बुरी जाएगी। हमको ये समझ गया है कि किस भाव के अधिपति है, इसमें भी कुछ न कुछ वो उस जातक को किस प्रकार के फल देगा, ये इसका जो भी सिद्धांत है वो उस पर आधारित है। उसे अंग्रेजी में फंक्शनल मैलेफिक, फंक्शनल बेनिफिक कहते हैं। मैं उसे तात्कालिक शुभ और तात्कालिक अशुभ ग्रह कहूँगा। इनका संबंध दशाओं में आता है, इनमें फिर गड़बड़ न कीजिएगा। नैसर्गिक पाप ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह, ये आपके जो जन्म राशि चक्र है, जन्म कुंडली है, उसमें उनका प्रभाव ज़्यादा दिखता है। दशाओं में तात्कालिक शुभत्व, तात्कालिक अशुभत्व से हम ज़्यादा नज़दीक पहुंच सकते हैं। इसमें हर वक्त वो कुछ बुरा ही रहेगा, त्रिशरायाधिपति बुरे रहेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। इसको भी आप कम से कम समझ लीजिए। 11वें का क्या संबंध आया आप पूछोगे तो 11वां छठे से छठा होने से, और छठा रोग स्थान है, इसलिए 11वां भी रोग दे सकता है। इसलिए 3, 6, 11 के स्वामियों को भी अच्छा नहीं समझा गया। इसे आप मेरे यकीन है कि आप इसे समझ ही गए होंगे। रोग स्थान तो अच्छा होता ही नहीं है, इसलिए उनके स्वामियों को अच्छा नहीं समझा गया। परंतु क्या हर वक्त उनसे कुछ बुरे ही परिणाम होंगे? नहीं, वो हम आगे जब विश्लेषण हमारा चलेगा इस पर तब हम देखेंगे। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। शुभ रजनी।